हरे कृष्णा। देवी एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास आज अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हुए, आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हुए आज अपनी बात प्रारंभ करते हैं। और आज मेरा श्रीमद् भागवत के उस बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक के ऊपर मैं अपनी बात रखना चाहूँगा जो भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है। वो श्लोक बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, आजकल बहुत आप सुनते होंगे। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक का कुछ इस प्रकार से अर्थ है, इस प्रकार से उसकी व्याख्या है, इस प्रकार से उसका भाव है। श्लोक क्या है? श्लोक है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का सामान्य अर्थ यही है कि हम उस गोविंद को, गोविंद कहते हैं जो इंद्रियों के स्वामी हैं। हृषिकेश है, हृषिक माने इंद्रियां, और जो उसके ईश हैं यानी इंद्रियों के स्वामी। और गोविंद भी इंद्रियों के स्वामी को गोविंद कहते हैं। तो जो गोविंद हैं उसको मैं नमस्कार करता हूँ। कौन करता है? हम सभी जीव क्यों करते हैं? प्रणत क्लेश नाशाय। प्रणत माने तुरंत, एटवंस। जैसे आपको कोई बीमारी हो, बुखार हो और क्रोसिन की दवा खाएं तो तुरंत आपका बुखार उतर जाता है। प्रणत तुरंत। उसी प्रकार से आपका कोई क्लेश हो, कोई कष्ट हो, कोई प्रतिकूलता हो, कोई विपत्ति हो, कोई आपत्ति हो, जहाँ पर कोई भी दवा, कोई भी उपाय, कोई भी तंत्र, कोई भी आपका समाधान आपको सूझ नहीं रहा है, तो ऐसे में भगवान के इस पवित्र नाम का उच्चारण करने से प्रणत माने तुरंत ही, क्लेश माने आपके कष्ट, आपकी प्रतिकूलताएं, आपके दुख दर्द नाशाय समाप्त हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दुख दर्द, कष्ट, क्लेश, प्रतिकूलताएं, गंभीर से गंभीर परिस्थितियां भी, गंभीर से गंभीर मारण की जो तंत्र मंत्र किए जाते हैं, भूत प्रेत किए जाते हैं, तमाम प्रकार के जो निगेटिव वेव्स भेजी जाती हैं, तमाम प्रकार की जो आपकी विपत्तियां आपके जीवन में आती हैं, जो तापत्रय विनाशाय, जो आपके त्रिताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज नहीं कहा हूँ व्यापा, कृष्ण राज नहीं कहा हूँ व्यापा, ये त्रिताप जो हैं आपके, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, यानी प्रतिकूलता के नाम पर, कष्ट के नाम पर, क्लेश के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपका है तो समस्याएं अनेक और समाधान एक। वो समाधान क्या है? वो समाधान है कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यानी हम उस कृष्ण को, वासुदेवाय जो वसुदेव के पुत्र हैं, हरये जो हरि हैं। हरि कौन है? हरति पापम, हरति कष्टम, हरति क्लेशम, हरति प्रतिकूलताम, यह सह हरि ही। जो हमारे कष्ट को, क्लेश को, पाप को, दुख को, दर्द को हरण कर ले, समाप्त कर दे, उसे हरि कहते हैं। तो हम उस कृष्ण को जो वसुदेव के पुत्र हैं, जो हरि हैं, परमात्मा ने, जो परमात्मा हैं, जो परमात्मा यानी सभी जीवों के अंदर, मैं चींटी से लेकर ब्रह्मा तक, जो सभी जीवों के हृदय में समान रूप से विराजमान है परमात्मा के रूप में। जैसा कि अर्जुन से भगवान कृष्ण ने इस बात का प्रमाण दिया कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति अर्जुन। हे अर्जुन, ईश्वर सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। तो उस परमात्मा को, उस परमात्मा को नमः, नमस्कार करता हूँ, या नमस्कार करना चाहिए, या आपको नमस्कार करना पड़ेगा। क्यों? प्रणत क्लेश नाशाय। अगर आप अपने क्लेश का, कष्ट का, प्रतिकूलता का, दुख का, दर्द का हरण चाहते हैं, समाप्ति करना चाहते हैं, निराकरण चाहते हैं, और वो भी तत्काल, एट वंस, देन यू हैव टू चैंट दिस श्लोक, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कहना पड़ेगा आपको। वह कृष्ण कौन है? गोविंदाय नमो नमः। वह गोविंद हैं, वह समस्त जीवों के, इंद्रियों के स्वामी हैं। हम क्या हैं? जीव क्या है? इंद्रियों के अधीन है। और
भगवान क्या हैं? वो ऋषिकेश हैं, वो गोविंद हैं, वो इंद्रियों के स्वामी हैं। तो यानी वो स्वामी और जीव उनका दास। कृष्ण स्वामी, कृष्ण मालिक, कृष्ण भगवान और हम उनके अंश, परमात्मा के अंश आत्मा, हम उनके दास हैं। और आप देखिए कि कृष्ण से की जो दासता स्वीकार करता है, संसार में उसे किसी की दासता स्वीकार नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जो कृष्ण की स्वामित्व को स्वीकार नहीं करता, उसे संसार में सबकी दासता स्वीकार करनी पड़ती है। और उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, घर में आप देखिए, घर में छोटा बड़े का दास है। घर के बाहर जाइए, नौकरी में जाइए, तो बॉस आपका है, बॉस के ऊपर बॉस के ऊपर बॉस के ऊपर बॉस के ऊपर बॉस। भक्ति में भी जाइए तो गुरु, गुरु के ऊपर गुरु, गुरु के ऊपर गुरु। मतलब इस संसार में एक दूसरे के बॉस हैं, एक दूसरे के स्वामी हैं। कोई यहाँ पर स्वतंत्र नहीं है, कोई यहाँ पर स्वामी नहीं है। सबके ऊपर सबके ऊपर सबके ऊपर, स्वामी के ऊपर स्वामी, स्वामी के ऊपर स्वामी, स्वामी के ऊपर स्वामी, और अंत में उन समस्त स्वामियों के ऊपर जो परम स्वामी बैठा, उसे कृष्ण कहते हैं, वो बैठा है। तो इसलिए सबकी दासता स्वीकार करने से, क्षमा करें, सबकी दासता स्वीकार करने से अच्छा है किसी एक का दास बन के रहिए, और वो दास का जो एक स्वामी है उसे कृष्ण कहते हैं। इसलिए इस मंत्र का यही संदेश है कि आपको संसार के भौतिक तापों से, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहूँ व्यापा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे त्रिताप नष्ट हो जाएं, अभी तक जितनी बातें मैंने आपको प्रतिकूलता से संबंधित किया, दुख दर्द से संबंधित किया, वो सभी इसी त्रिताप के अंदर आते हैं। दैहिक यानी शरीर से संबंधित, कार्पोरल, दैविक देवताओं से संबंधित यानी डिवाइन रिलेटेड, एंड भौतिक, दैहिक दैविक और भौतिक, भौतिक मतलब संसार से रिलेटेड जितने भी कष्ट हैं, वो सबका समाधान एक है, और वो नाम है भगवान नाम। वो नाम है कृष्ण का नाम, वो नाम है गोविंद का नाम। इसलिए हमें गोविंद का भजन करना है और दुनिया के संसार समस्त तापों से अपने को मुक्ति पा लेना है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।